जनता की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो जब तीनों प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, क्लियर हो चुका है, अब मटियाला की स्थिति है। आप कई गांवों का दौरा किया, कांगनहेड़ी, बड़ूसराय, गोला डेयरी और कई जगह आप गए हैं, तो क्या रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? रेस्पॉन्स ये मिल रहा है कि बीजेपी ने बिल्कुल एक नया उम्मीदवार उतार के बिल्कुल अपने मतलब हार मान ली है तकरीबन। और रहा ये दूसरा आम आदमी पार्टी का, ये 3 बार का कांग्रेस का हारा हुआ कैंडिडेट आम आदमी ने पकड़ा है, तो इसको तो पहले ही जनता नकार चुकी है। तो हमारा तो फर्स्ट नंबर है, कांग्रेस टॉप पे चल रही है पूरे मटियाला विधानसभा में। आप देखना रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है और भारी बहुमत से हम जीतेंगे। इसके पीछे आपको पता है डोनेशन दे के उनकी पार्टी किसी को भी टिकट दे देती है। जब उनको ये पता है अभी 3 बार का हारा हुआ कांग्रेस ने उसको टिकट के लिए नकार दिया था और उन्होंने अपनी डोनेशन जमा करा के खुला ओपन वो है इनका तो स्कूल। और जो बच्चा आप ये बताओ एक क्लास में 3 बार फेल हो चुका हो, वो दूसरा स्कूल बदलने से उसका कोई काबिलियत थोड़ी आ जाएगी, तो टैलेंट तो वही रहेगा। तो ये सबके सामने सबूत है आपके सामने। मटियाला की समस्याओं की मैं बात करूं, पिछले 11 साल से यहां से आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है। आप क्या समझते हैं, क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या स्थिति है क्षेत्र की? क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम किए होते तो पार्टी को ये कैंडिडेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस जहां पे भी हम जा रहे हैं ना, गांव के बारे में कोई बात कर रहे, किसानों की कोई बात नहीं कर रहे, कॉलोनियों में बुरा हाल है, पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, स्कूलों का बुरा हाल है, हेल्थ पे कुछ ध्यान नहीं है। तो वो हाल मिला के कुछ भी है नहीं इनकी रिपोर्ट। उल्लेखनीय काम कोई ऐसा नहीं किया जिससे जनता इनको दोबारा चुने। चलिए, कुछ संदेश देना चाहेंगे मटियाला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, 36 बिरादरी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 36 बिरादरियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दोबारा से विकास की ओर चलें। जो शीला दीक्षित ने 15 साल काम किए थे, हम उस विकास को देखते हुए दोबारा एक नई दिल्ली तैयार करें। इन्होंने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछले 10 साल में पोल्यूशन और दुनिया भर की बीमारियां, यमुना नहीं साफ कर पाए। तो खाली वादे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और लोग दोबारा से मटियाला विधानसभा पूरी दिल्ली में जोश है। तो कांग्रेस का दोबारा जो शीला दीक्षित सरकार के टाइम में जो काम हुए थे उनको देखते हुए जनता दोबारा से लौट रही है। केजरीवाल तो कह रहा था मैं तो काम करना चाह रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के मुझे जेल में भेज दिया और मैं कुछ काम नहीं कर पाया। ये तो बिल्कुल झूठा है, 1 नंबर का काम। बीजेपी इनको क्या रोक रही है काम के लिए? ये अपना काम करें, वो सरकार अपना काम कर रही है। और करप्शन करोगे तो कोई भी पार्टी हो, जेल तो जाना पड़ेगा। तो ये तो लोगों को झूठ का पता चल चुका है। अब इनका दिल्ली में बदलाव होगा 100%। इंडियन अलायंस की कई बातें उठी थी, लेकिन देवेंद्र यादव का हाल ही में बयान भी आया था कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रही है, बल्कि इस बार सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। आप इन दावों को कितना मानते हैं? बिल्कुल। जो देवेंद्र यादव जी ने पूरे दिल्ली में पूरी 70 विधानसभा में घूमकर जो हमारा वोटर, कांग्रेस का वोटर खिसक के चला गया था केजरीवाल की तरफ, तो ये झूठी सरकार का पर्दाफाश हो चुका है और दोबारा से लोग कांग्रेस में लौटने के लिए तैयार है। केजरीवाल जी का जेल में जाना, अन्य नेताओं का जेल में जाना और जमानत पर आना और अब फिर प्रचार करना, और कुछ चीजें हैं जो लोगों को लोक लुभावन की मैं बात करूं, वो ज्यादा चीजें आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। इसको लेकर के कितना असर मानते हैं आप? वो झूठे वादे किए थे, पंजाब में भी करके आया था। तो महिलाओं को 2100 रुपए की यहाँ पे भी उसने योजना लागू की है, लेकिन कोई इंप्लीमेंट करेगा नहीं, पैसे उसने देने नहीं है। ये खाली चुनावी बातें हैं और ये भ्रष्ट सरकार है। आपको पता है कि 4 मंत्री भ्रष्टाचार के केस में अंदर जेल में है, जमानत पे बाहर आए हुए हैं और ये इलेक्शन के बाद दोबारा से कोर्ट के ऑर्डर होंगे और दोबारा से जेल जाएंगे। नामांकन को लेकर के क्या करेंगे? बिल्कुल सफल नामांकन हमारा हुआ है और पूरे जोश के साथ पूरे विधानसभा से लोगों ने आगे, बार भाई साहब आप आगे आओ और हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। अभी तक